हेलो दोस्त, आज आपको फिर से वही एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आज हम आए हैं। ठीक है, क्लास आज 9वां होगा क्योंकि आज हम क्लास 8 तक बता चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन 4-5 को बेसिक क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन अथी सीरीज दिए हुए हैं और पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है ना, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपके पूछा गया है वही सब क्वेश्चन सब हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है। ठीक है क्या, और हम क्वेश्चन नंबर मतलब उसमें इसे बैक वाले में ना हम 12 तक बता चुके, इसलिए आज हम 13 से बता रहे हैं। 13 का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 13 में देखिए क्या कहा। 13 का देखिए ये बात कर रहा है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष में रुपया 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात करें। धनराशि मतलब क्या, मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर बोला गया। देखिए एक बार देखिए यहाँ पर हर 10 महीने में ब्याज लिया जा रहा है। कितना महीना में लिया जाता है? हर 10 महीना में ब्याज आपको यहाँ पर लिया जा रहा है। कोई दिक्कत? आप एक बार देखिए 12% वार्षिक है। वार्षिक मतलब क्या, एक वर्ष का दाम है 12%, ये ना हुआ है। वार्षिक मतलब क्या, एक वर्ष का, वही ना। तो एक वर्ष का 12% दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, एक वर्ष का मतलब क्या, एक वर्ष का मतलब क्या, 12 महीना का। किसका कितना का दिया है? 12 महीना का। 12 महीना का आपको दिया है कितना प्रतिशत? 12 महीना का दिया है 12%। तो फिर 10 महीना का तो फिर 10 महीना का कितना, 10% हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब यहाँ से आपका बात आपको यहाँ से निकल चुका है कि आपका रेट होगा कितना होगा, रेट होगा आपका यहाँ पर 10%। रेट कितना निकल गया आपका यहाँ पर, रेट निकल गया आपका यहाँ पर 10%। ठीक है, देखिए दिया है 12% वार्षिक आते, इसलिए एक देखिए वही ना हुआ। वार्षिक मतलब का एक वर्ष का 12%। तो एक वर्ष मतलब कितना महीना, 12 महीना। 12 महीना का 12%। तो आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कितना महीना का, 10 महीना का था भाई। तो 10 महीना का 10% होगा ना। 12 महीना का 12%, तो 10 महीना का 10%। तो आज कितना निकल गया, आपको निकल गया यहाँ पर 10%। कोई दिक्कत? चलिए अब आप देखिए टाइम का बात कीजिए। टाइम देखिए क्या करा। टाइम में देखिए क्या बात बोला गया है। टाइम ये कहा गया है कि 2.5 वर्ष में, कितना वर्ष में है, 2.5 वर्ष में। ठीक है ना। तो आप एक बात का देखिए गौर कीजिए आप यहाँ पर। टाइम कितना वर्ष है? टाइम आपका दिया यहाँ पर 2.5 वर्ष। तो टाइम दिया यहाँ पर 2.5 वर्ष दिया। 2.5 वर्ष मतलब कितना दिन, कितना महीना, 30 महीना। 2.5 वर्ष मतलब कितना महीना, 30 महीना, यही ना हुआ ना। 2.5 वर्ष मतलब कितना महीना, 30 महीना। तो देखिए तो अथी 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। मतलब क्या, ये बात हुआ कि वो जो है ना, ये जो 30 महीना का वो जो है वो 10 महीना कितना बार वो चुकता करेगा। तो देखिए एक बार में 10 देगा, फिर देखिए 2 बार में 10 देगा, फिर देखिए 3 बार में 10 देगा। तो देखिए 10, 20, यहाँ पर कर देते हैं 10, 20, 20 और 10, 30 हो ना। तो अभी देखिए इसी 10 महीना को इसी 30 महीना को ना, इसी 30 महीना को ये जो है 10 महीना कितना बार में करेगा, 3 बार में करेगा। कितना बार में करेगा, 3 बार में करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये निकल गया आपका टाइम कितना निकल गया आपका, 3 वर्ष। टाइम कितना निकल गया आपको यहाँ पर, 3 वर्ष निकल जाएगा। तो दिक्कत? अब चलिए हो गया बात खत्म। तो आपको देखो निकलना क्या है, निकलना है आपको मूलधन निकलना था कितना है, 9982.50 क्या गुने, कितना होगा, गुना होगा 100/110। फिर देखिए यहाँ पर 100/110, फिर होगा यहाँ पर कितना, 100/110। कोई दिक्कत? हो गया। अब देखिए अगर आप इसको मारा पीटे अगर आप कीजिएगा ठीक से ना, ठीक है, तो आपको आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपको आ जाएगा यहाँ पर 7500। कितना आ जाएगा आपको, 7500 आ जाएगा। मालूम है इसका, ये आपका आंसर हो गया। 7500 आपका क्या हो गया, 7500 आपका यहाँ पर ये वाला आंसर हो गया। 7500 मूलधन जो आपको कहाँ मिलेगा मालूम है, ऑप्शन नंबर सी पर। कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी पर मिल जाएगा। फिर से देखिए आपको हम समझा रहे हैं। देखिए दिया हुआ है दर जो है रेट जो है 12% वार्षिक है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली एक वर्ष का 12 महीना, 12 महीना का 12%। तो फिर 10 महीना का 10%, मतलब क्या, रेट तो आपको निकलेगा 10%। अब आ देखिए टाइम में, देखिए टाइम देखिए 10 महीना चक्रवृद्धि है। तो 10 महीना का दिया है ना, मतलब कि हर 10 महीना का में ब्याज लिया जा रहा है। कितना महीना में, हर 10 महीना में। तो एक बात देखिए ये तो 30 महीना का है, ये 30 महीना का है, तो वो हर 10 महीना पर लेता है। तो वो कितना बार लेगा, तो वो तो 3 बार लेगा ना।
तो एक बार यहाँ लेगा 10 महीना, एक बार यहाँ लेगा 10 महीना, एक बार यहाँ लेगा 10 महीना, नहीं लेगा, एक बार यहाँ लेगा, एक बार यहाँ लेगा और एक बार यहाँ लेगा 10 महीना। तो देखिए 3 बार हुआ तो टाइम हो गया 3 वर्ष। टाइम कितना वर्ष? 3 वर्ष। आपका ब्याज दिया हुआ था तो ब्याज देखिए 100 बटा 110, 100 बटा 100, क्यों भाई आपका दर दिया है 10%, इसलिए 110 बटा में हो जाएगा। और 3 वर्ष है ना, तो यहाँ देखिए 3 बार गुना हो जाएगा। अगर 4 होता तो 4 बार गुना, 2 होता तो 2 बार गुना हो जाएगा। अगर आप इसको मारा पीटी अगर कीजिएगा मालूम आपका आंसर कितना निकल जाएगा? 7500, जो आपको ऑप्शन नंबर सी पर इसका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद 720 रुपया में बेची जाती है, ठीक है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक बात देखिए यहाँ पर, अब देखिए एमपी कुछ भी, एमपी मतलब कि अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। देखिए ये हुआ मार्क प्राइस, यहाँ मान लेते हम एसपी। एक बात देखिए, अगर एमपी होगा 100, भाई 10% के डिस्काउंट पर बेच दिया है, मतलब कि कितना बेचा होगा? ऑटोमेटिकली होगा 90 में बेचा होगा। क्या वो कितना बेच दिया? तो वो मतलब यहाँ पर 90 में बेच दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जीरो क्या किए? कर दिए ना। तो मतलब क्या देखिए 10:9 किसका निकल गया? एमपी और सीपी का। तो आप एक बात देखिए, अब क्वेश्चन में बोला गया 720 में बेचा गया है और यहाँ बेचा कितना गया है? 9 में। यहाँ पर होगा 9 बराबर कितना हो जाएगा? 720। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 80। अगर 1 बराबर 80 हो जाएगा तो आप मान लो क्या कीजिएगा? तो आप इसको 80 से क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। आप इसको 80 से क्या कीजिएगा? गुना। मतलब कितना हो गया? 800। तो 800 आपका क्या निकल गया? एमपी। ये 8 यहाँ पर 800 क्या निकल गया आपका? 800 आपका यहाँ पर क्या नहीं, एमपी निकल गया है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। 800 यहाँ पर आपका एमपी निकल चुका है। आप देखिए 800 एमपी हो गया। आप कुर्सी का क्रय मूल्य मतलब क्या? सीपी। अगर यहाँ पर देखिए एमपी दिया है 800 रुपये, कोई दिक्कत? आप देखिए सीपी कितना दिया? सीपी दिया 640 दिया हुआ है। सीपी दिया कितना? 640। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये बात तो बोला गया है ना कि उसको एमपी पर, मतलब उसको अंकित मूल्य पर ही उसको बेच लेता है। इसका मतलब क्या? यही आपका यहाँ पर एसपी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एसपी भी हो जाएगा। क्यों बोला गया है कि उस एमपी पर ही बेच लेता है, मतलब कि वो एसपी आपका 800 रुपया हो गया। एसपी कितना हो गया? यहाँ पर 800 रुपया हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। तो फिर आपका प्रॉफिट कितना निकल जाएगा आपका? यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल गया 0, 10 में से 4 गया तो 6 और 7 में से 6 गया तो 1, मतलब प्रॉफिट आपका कितना निकल गया? प्रॉफिट आपका निकला है 160। बोला था अगर प्रॉफिट का था कितना का हुआ था? प्रॉफिट 160 का हुआ। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 और बटा क्या होता है? सीपी कितना होगा? 640। आप इसको मारपीट अगर कर लीजिएगा तो मालूम कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा आपको? 25%। जो मालूम है आपको कहाँ मिलेगा 25%? आप ऑप्शन नंबर सी पर। ये जो है 25% आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा? सी पर। कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर सी पर। कोई दिक्कत? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब आपको हम 15 नंबर क्वेश्चन फिर से 15 नंबर क्वेश्चन अब आपको बता रहे हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कर रहा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आसान है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी लेवल का क्वेश्चन है 15 नंबर, इसलिए गौर से देखिए। बात ये कहा गया है, देखिए यहाँ पर 8 है, 9 है, 5 है, 6 है, 3 है, x है, 8 है, 7 है, y है। यहाँ पर देखिए इसको, ये संख्या किससे विभाज्य है? इस संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? ये आपका 72 से विभाज्य। अब देखिए आपको देखिए मान निकलना किसका है? आपको देखिए मान देखिए निकलना है 7x माइनस 3y का। आपको यहाँ पे इसका मान देखिए निकलना है। कोई दिक्कत? देखिए एक बात देखिए, जिससे बोलेगा ना विभाज्य है तो आप इसको परम फैक्टर में को परम फैक्टर में तोड़ लीजिए। को परम फैक्टर मतलब क्या है? जिसका अंतर 1 हो या जिसका एचसीएफ आपको 1 आता हो। देखिए 9 8 72 हो जाएगा, 8 गुना चाहे 9 गुना 8, 9 8 क्या होगा? 72 होगा कि नहीं होगा? 72। तो अब देखिए 8 9 का कितना होगा? एचसीएफ 1, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कोई संख्या बोलेगा कि अगर मान के चलिए ये बात बोलेगा कि 12 किसकी से विभाजित है? 12 देखिए 6 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, और देखिए 3 से भी विभाज्य है, यही ना बात है। तो आप देखिए अगर बोलेगा 6 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है कि जो 12 है तो 12 देखिए 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य है।
है कि नहीं। तो 12 का को प्राइम फैक्टर क्यों कौन कौन निकल जाएगा, 4 और 3, 4 और 3 12 का। तो देखिए वो देखिए 4 से भी करता है और 3 से भी करता है, इसलिए तो यहाँ देखिए प्राइम फैक्टर क्या हो गया 72, 72 का कौन कौन 9, 8 और 9। इसका मतलब ये जो टोटल संख्या है ये 8 से विभाज्य है और ये 9 से विभाज्य है, ये टोटली संख्या। तो आप देखिए 8 का विभाज्य का रूल क्या है कि आगे से 3 को अंक विभाज्य हो जाना चाहिए, वो आपका 8 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा, यही तो बात है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या रखिएगा, जो यहाँ पर देखिए तीनों को में भाई 8 का विभाज्यता का नियम है, तीनों को में आपको यहाँ पे भाग दे देना। देखिए 8 है का 8 कट जाएगा। अब देखिए 8 अब देखिए 8 72, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 2 होगा तब नहीं कटेगा 8 से ना, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। इसका मतलब ये बात हो गया है कि यहाँ पर इस y का मान कितना होगा 2 होगा, इस y का मान कितना होगा यहाँ पर 2 होगा, इस y का मान यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, तभी ना होगा। देख 8 है का ना 8 और फिर देखिए 8 में 72 कट गया, इसका मतलब y का मान आपको कितना होगा यहाँ पर 2 हो गया, y का मान 2। चलिए अब आप आगे देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 8 से तो हो गया, अब ये 9 से भी तो कटना चाहिए। अगर 8 से भी कटना है 9 दोनों से कटना चाहिए तब वो 72 से विभाज्य हो। ऐसा नहीं है कि मान के चले 8 से कट गया और फिर ये 9 से नहीं कटा, तब नहीं होगा, दोनों से कटना चाहिए। तो 8 से हो गया। अब आप देखिए 9 से, 9 के क्या है विभाज्य का नियम, 9 से विभाज्य का नियम यही है कि सभी संख्या का योग 9 से विभाज्य हो जाना चाहिए, सभी संख्या के योग बोले हैं, ठीक है। चलिए अगर ऐसा बात होगा ना विभाज्य वाला बात है भाई, इस बहुत लंबा है, आप लोग जितना पढ़ेगा उतना। देखिए अगर विभाज्य का अगर ऑप्शन आता है तो मान जो 9 होता है ना 9 को आप हटा दीजिए, 9 को आप हटा दीजिए। तो देखिए ये देखिए 9 भी हट गया, एक किस में ये 9 में और 3 में विभाज्य का नियम यही है, ठीक है ना। 9 भी हट गया और 6 और 3 9 ये भी हट गया, कोई दिक्कत, 9 भी हट गया, 6 और 3 9 ये भी हट गया। आप देखिए अब आप इसको जोड़िए, 8 5 13 कितना होगा यहाँ पर 8 5 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 और 2 20, कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया। अब आप देखिए अब देखिए 9 से देखिए आप क्या रखिएगा तो वो देखिए कटेगा, फिर से देखिए तो कोई कहीं तो गड़बड़, 8 है 9 है 8 9 5 6 है 3 है x है 8 है 7 है y, ठीक तो है। अब आप देखिए ये काम आप देखिए कर लीजिए, देखिए 8 5 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20 8 5 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 और 2 30, 30 हो गया ना। अब आप देखिए इस 30 में क्या चीज़ जोड़िएगा जो 9 से वो देखिए कट जाना चाहिए, क्या होना चाहिए कट जाना चाहिए। तो आप देखिए 6 जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा 6 जोड़िएगा, जो 6 किसका मान होता है यही ना x बचा हुआ है ना, जो 6 किसका मान होता है वो आपका अथी x का वैल्यू होगा, यहाँ पर ये वाला किसका वैल्यू होगा, आप x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तब नहीं होगा। देखिए 30 और 6 36 और 9 चौक 36 कट जाता है, मतलब x का मान कितना हो जाएगा 6 और y का मान कितना हो गया 2। अब बस मान अब आप यहाँ पे आप रख दीजिए तो देखिए कितना होगा, देखिए 7 गुने 6 तो देखिए 7 6 42, 7 गुने 6 तो देखिए 7 6 42, 7 6 42 और माइनस 3 दूना 6, 3 दूना 6 वही ना, तो 3 दूना 6 तो कितना होता है 36, 36 का कितना हो जाएगा 6, 36 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो आपको मालूम है कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी का इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए ये आपका नंबर सिस्टम का टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए फिर से देखिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। 8 से विभाज्य का यही नियम है कि जो संख्या 72 से किसी भी चीज़ का अगर बोलेगा कि ये संख्या कोई भी संख्या बोलेगा, आपको मान कर चलिए कि बोलेगा 12 देखिए 4 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। देखिए 4 या 12 तो उस संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 का को प्राइम फैक्टर होता है 4 गुने 3 जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। आप देखिएगा, अगर समझिएगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपको फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आप देखिए 15 के बाद अब आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 16 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 54 25 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेष बचे। देखिए तो आप देखिए एक काम देखिए नहीं है ना, तो देखिए ऑप्शन में देखिए क्या कर दिया, देखिए ऑप्शन में दिया 17 दिया
उसके बाद 15 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 11 है। तो देखिए आप एक काम ये कर सकते हैं, तो कौन है इसमें, देखिए सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या देखिए मान कर चलिए, देखिए यहाँ 3 है, 9 8, उसके बाद कौन है, उसके बाद 4 3 7, उसके बाद क्या है 54 25, उसके बाद क्या दिया है 54 25, यही दिया है ना। अब देखिए इनमें से आप 7 घटा लीजिए, कितना होगा 391। जो देखिए शेष बच रहा है 12 घटा लीजिए, कितना बचेगा 425। इसमें से कितना घटाइए 2 घटा लीजिए, 2 शेष बच रहा है ना, देखिए 54 23 मालूम है। अब इस संख्या देखिए, ये देखिए किससे देखिए कट रहा है, तो इस संख्या देखिएगा ना, ठीक है। तो इस संख्या, ये टोटली संख्या आपको ये देखिए 17 से कट रहा है। किससे कट रहा है, ये टोटली संख्या जो हम अभी घटा के लिखे हैं, इस संख्या आप टोटली संख्या ये आप देखिए 17 से कट रहा है। आप देखिए 17 का है, ऑप्शन नंबर 1 पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या देखिए इसका देखिए एक ऑप्शन और है, एक ऑप्शन देखिए और है, देखिए कैसे, देखिए 398 हुआ, 437 हुआ, और देखिए यहाँ पर क्या है 54 25 हुआ। अब देखिए इसमें आप देखिए किससे कहता है भाग देंगे, जो कि देखिए इसका शेष 7, इसका शेष 12 और इसका शेष 2 बचना चाहिए, ना बात है। लेकिन क्या है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या था। आप देखिए मान लीजिए, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पर देखिए इसमें देखिए कौन हो गया 19, क्या हो गया 19। तो आप एक बार देखिए 19 से भाग अगर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर देखिए अति शेष 7 आएगा। आप सबका देखिए ट्राई कीजिए, अगर देखिए अगर 19 से भाग दिए, अगर शेष अगर 7 आ गया तो आप इसका भी चेक कर लीजिए, इसका भी अगर 12 आ गया तो ठीक है, इसका भी अगर 2 आ गया तो ठीक है। अगर एक में भी अगर नहीं आएगा तो वो आपका 19 फिर आपको नहीं होगा। फिर आप चेक कीजिएगा 17 का, अगर 17 में देखिए, अगर 17 में होगा ना तो देखिएगा, अगर आप 17 से भाग देकर तो देखिए तो सब में देखिए आपका आ जाएगा। क्यों हम लिया पहले अथी 19 17, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है। तो 19 से देखिए तो इस ऑप्शन में सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है 17 है, 19 तो होगा नहीं, उसके बाद कौन होगा 17 भी। इस ऑप्शन में कौन है फिर दूसरी बड़ी संख्या 17 है, फिर आप उससे भाग दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ऐसे करके जांच, अगर 17 से कीजिएगा, इसका 7, इसका 12 और इसका 2 इसका आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आप चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर, कहाँ चलिए, अब आप चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर, देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन ये कहता है ए और बी का वेतन का अनुपात दिया, कितना दिया है 6:7, कोई दिक्कत। चलिए हम दे दिए ए और बी का अनुपात दे दिया, अच्छी दे दिया, ए का और बी का हम दे दिया 6:7, ठीक है। अब आप देखिए हम अब आगे अब हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये बात बोला है उसमें, ठीक है, कि बी के वेतन में 5.5% की क्या होता है वृद्धि होता है। बी के वेतन में कितना का वृद्धि होता है, बी के वेतन में 5.5% का वृद्धि होता है। तो उसका कुल वेतन का रुपया 1,47,700 हो जाता है। कितना होता है 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अगर रेशियो का नियम है, आप नहीं आता आप 1 0 चाहे 2 जितना जीरो देना आप दे सकते हैं रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें देखिए कितना का वृद्धि होता है, इसमें होता है कितना का हो गया, कितना दिया है 5.1/2%, मतलब क्या 5 गुना 2 से 11/2, 11/2% का मतलब कितना होगा 5.5% का क्या होगा वृद्धि होगा, 5.5 का क्या होगा वृद्धि होता है, यही नहीं होगा 70 का 105.5% बट्टा ही, यही नहीं होगा 105 ना, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 70 का 105.5%। देखिए हम इसको देखिए पहले हम तोड़ लिए तो ये आ गया, फिर हम इसको क्या भाग देगा कितना 5.5, तो अब 5.5 का वृद्धि होता है, उसी को तोड़े हैं। तो देखिए 70 का 5 था 105.5%, कोई दिक्कत। अगर आप इसको अगर तुरमुर अगर इसको अगर आप यहाँ पर करते हैं तो मालूम है कितना आता है, यहाँ पर आपको आ जाएगा 73.85 आ जाएगा, 73.85 आ जाएगा। किसका बी का वेतन बढ़ने के बाद इतना होता है, लेकिन एक्चुअली बात देखिए यहाँ पर बढ़ा कितना है, यहाँ पर देखिए बढ़ा है आपका 1,4,7,700, इतना देखिए यहाँ पर आपका बढ़ा था। अब देखिए 1 बराबर कितना होगा 1,4,7,700 बटा में कितना होगा 73.85, ये नहीं होगा। अब इसको आप हटा दीजिएगा तो ऊपर में 2 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 0। अब एक बात देखिए ना, यहाँ तक ना है ना, इससे ये 2 बार देखिए कट जाता है, यहाँ तक ये 4 44 47 1 0, यहाँ तक इससे ये 2 बार में कट गया। इसका मतलब ये बात हो गया आपका, मालूम है कि 1 बराबर कितना हो गया, मालूम है 2000,
1 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 2000, कोई दिक्कत। अब अगर यहाँ पर 1 बराबर 2000 हो गया तो फिर आप उसको क्या कीजिए, उसको आप यहाँ गुना कर दीजिए, इसको कितना से 2000 से, कितना से 2000 से आप यहाँ पर गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 कितना 0, 3 गो 0 बस हो गया। जो आपको कहाँ मिलेगा ये वाला 12,000 आपको मिलेगा, नहीं सॉरी 12,000 नहीं है, 1,20,000 होगा, 1,20,000 कितना होगा, 1 0 और होगा, 1 0 और होगा, कोई दिक्कत। 1,20,000 जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, देखिए हम पहले किसका दिया था वेतन, ए और बी का दे दिया, अपना मन से डबल 0 रख दिया। अब इसमें कितना का वृद्धि होता है 5.5%, तो हम इसको तोड़े हैं तो 11/2, इससे भाग दिया तो 5.5, मतलब क्या 5.5 का वृद्धि हो जाता है। तो देखिए 70 का 105.5%, इसको अगर आप तोड़िएगा, इसको अगर हटाइएगा तो बट्टा में 100, फिर इसको हटाएगा तो 1 0 आ जाएगा, जो मालूम कितना, जो 73.85 बढ़ के हुआ भाई, बढ़कर तो इतना हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कितना वृद्धि हुआ, 1,47,700 का वृद्धि हुआ, इतना हो गया। अब देखिए 1 बराबर कितना आ गया 2000, फिर आप 2000 से फिर आप इसको यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, जो आपको कितना हो गया 1,20,000। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है दोस्त, बहुत वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, अगर आप जो चीज़ अगर आपको समझ में नहीं होता है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम फिर से आपको बता देंगे। चलो ठीक है दोस्त।